नमस्कार दोस्तों। आज पंडित नेहरू जी के बारे में कुछ ऐसी बात बताएंगे जो व्हाट्सएप पे फैलाई जाने वाली बातों से बिल्कुल अलग होगी। और हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात भरी रहती है कि पंडित नेहरू तो एक बड़े संपन्न परिवार के लड़के थे, विदेश में पढ़े थे, आनंद भवन जैसा बड़ी भारी महल जैसी कोठी उनका आवास हुआ करती थी, तो वो तो सुख सुख और उनके कपड़े भी अच्छे दिखते हैं, गुलाब का फूल दिखता है। तो एक ऐसी छवि बनती है जैसे उन्होंने आज़ादी के आंदोलन बड़ी शांति से कर लिया हो और कष्ट न झेलने पड़े हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पंडित नेहरू कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल थे जो सबसे अधिक 9 साल से अधिक समय तक जेल में रहे। और जेल में ही नहीं रहे, उनके ऊपर बाकायदा जो एक 3rd डिग्री टॉर्चर जिसे कहते हैं या जो मारपीट कहते हैं, वो सब उन्हें पुलिस की झेलनी पड़ी। एक वाकया है जो जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था, ये एक तरह का अस्थायी संविधान बनाने के लिए हिंदुस्तान का भारत आया था। महात्मा गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि वो जो आशा करते थे कि जो अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान को रियायतें देगी या ऑटोनॉमी देगी, वो सारी बातें साइमन कमीशन में नहीं आ रही हैं और इस साइमन कमीशन को स्वीकार करना आज़ादी की लड़ाई के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो ये तय हुआ कि इसके जमकर इसका विरोध किया जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो लखनऊ के नेता थे, उत्तर प्रदेश के नेता थे। तो लखनऊ में जिस दिन साइमन कमीशन को आना था, उसके एक दिन पहले सड़कों पर मार्च पास्ट हुआ कांग्रेसियों का। हाथ में तिरंगा झंडा, खादी के वस्त्र धारण करके सड़कों पर पूरा जुलूस निकाला गया और उसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया। ऐसे ही एक जुलूस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब ये जुलूस लेके शांतिपूर्ण तरीके से बीच रोड पर चले जा रहे थे और इनकी दोनों तरफ इनके अन्य सहयोगी थे, सामने से ब्रिटिश पुलिस का घुड़सवार दस्ता बंदूकें और लाठी हाथ में लेकर चला आ रहा था और ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो इन्हें मारेगा। तो जब वो आगे बढ़ा और लाठियां चलना शुरू हुई तो अगल बगल के लोग थे, उन्हें मारा गया। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने मन में सोचा, एक बार विचार आया कि क्या मैं साइड में हो जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि मैं जो हाथ में ये झंडा थामे हुए हूं, इस झंडे की शान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इस झंडे को हाथ में लेकर मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं एक तरफ नहीं हो सकता। दूसरा विचार मन में आया कि क्यों ना हम घुड़सवार पुलिस पर हमला बोल दें। तो फिर मन में आया कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गांधी की बताई राह पर चल रहे हैं, ऐसे में प्रतिहिंसा करने का भी हमें अधिकार नहीं है। जब तक नेहरू जी ये सोच ही रहे थे तो तड़ से एक डंडा उनके कंधे पे पड़ा। इस डंडे को जब तक समझते फिर दूसरा उनके दूसरे कंधे पे पड़ा, फिर तो लाठियों का वार होने लगे, पीठ में पड़े। और लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने तिरंगा झंडा जो हाथ में थामा हुआ था उस पर कोई आंच नहीं आने दी। उसके बाद नेहरू जी के सिर पर एक जोर की लाठी मारी पुलिस वाले ने और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। नेहरू जी लिखते हैं कि जब वो बेहोश होकर गिरे तब भी उनका दिमाग इस बात पर था कि उन्हें प्रति आक्रमण नहीं करना है और झंडे को किसी भी सूरत में गिरने नहीं देना है। और फिर वो बेहोश हो गए, जो भी उसके बाद हुआ हो। उनके साथी उन्हें ले गए। ये पहले दिन की घटना है। अगले दिन जब साइमन कमीशन वाकई आने वाला था और लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर उसका स्वागत, एक कांग्रेसी ढंग से उसका स्वागत करने के लिए पंडित नेहरू पहुंचे, तो आज फिर वही सीन उनके सामने था। कल उनने लाठियां खाई थी, कल उनके सिर में चोट पड़ी थी, लेकिन आज फिर उन्हें लाठियां खानी थी। नेहरू जी कहते हैं कि इस बार घुड़सवार दस्ता सामने से आया, घोड़ा बिल्कुल उनके पास तक आ गया उस पुलिस वाले का, और उनके मन में आया कि घोड़े की लगाम पकड़ के उसे पटक दें, और वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। और फिर तो वो बताते हैं कि इस बार कोई कंधे पर और यहाँ लाठी का नहीं पता, सीधा सिर पर और जाने कहाँ कहाँ लाठियाँ पड़ी और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसी समय पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी उनके साथ थे, उनमें भी बहुत लाठियाँ पड़ी थी। तो जिन लोगों को ये लगता है कि फूलों की से छोड़कर दौड़े जवाहरलाल एक गीत में आता है, निश्चित तौर पर वो था, लेकिन उन सब चीज़ों को नेहरू बहुत पीछे छोड़ चुके थे और एक आम कार्यकर्ता की तरह, आज़ादी के एक आम सिपाही की तरह, अगर छोटे से छोटा कार्यकर्ता जेलों में जा रहा था, लाठियां खा रहा था और तिरंगा उठा रहा था,
तो नेहरू भी यही कर रहे थे, वो भी जेल में जा रहे थे और सबसे ज़्यादा 9.5 साल तक जेल में रहते हैं। उन्हें लाठियाँ पड़ी, इन चोटों से उनकी मौत भी हो सकती थी और हो सकता कि वो इतिहास में सिर्फ अमर हो जाते, आगे उन्हें मौका नहीं मिलता। लेकिन ये किस्मत थी कि नेहरू उन लाठी के बेंत को सिर पर और बदन पर सह गए और देश का आगे नेतृत्व करने के लिए बचे रहे। तो इसलिए जब कोई कहे कि वो तो बड़े सुख सुविधाओं में पले, वो तो बड़े बाप के बेटे थे, तो उन्हें याद दिलाइएगा कि कोई किसी भी परिवार में पैदा हो सकता है, लेकिन आगे उसे इस रूप में पहचाना जाएगा इतिहास में कि उसने जो किया, उसने जो सहा, उसने जो महसूस किया, वो कैसा था। और उस कसौटी पर आप पाएंगे कि किसी भी भारत के स्वतंत्रता सेनानी की तुलना में पंडित नेहरू ने कम कष्ट नहीं सहे और कम बगावत नहीं की। ये थे नेहरू। हम अगले अंक में आपसे नेहरू जी का एक किस्सा लेकर और आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।